वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 साइंस उसका चैप्टर 6 कंब्यूशन एंड फ्लेम उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ कंब्यूशन। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंब्यूशन। दे आर रैपिड कंब्यूशन, स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन एंड एक्सप्लोजन। मतलब कि कंब्यूशन के यहाँ पे 3 टाइप बताए गए हैं, रैपिड का, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। उसमें रैपिड कंब्यूशन में क्या है? रैपिड कंब्यूशन इज द कंब्यूशन इन विच सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो है वो जल्दी से बर्न होना शुरू हो जाता है और हीट और लाइट दोनों ही वो प्रोड्यूस करता है और उसमें हीट जो है बाहर की साइड में निकलती है। जैसे कि एलपीजी का जलना जो होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ एलपीजी, वो उसका एग्जाम्पल है। स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन जो है उसमें क्या होगा कि सब्सटेंस बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। इसमें सब्सटेंस जो है वो बर्न तो होगा लेकिन उसमें कोई एक्सटर्नल हीट जो है वो निकलेगी नहीं। जैसे कि फॉस्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली एट अ रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस जो है वो जलेगा लेकिन उसमें कोई ऐसी हीट जो है प्रोड्यूस होती नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। एक्सप्लोजन इज ए वन टाइप ऑफ combustion in which substance burns suddenly and produce heat, light, sound with help of heat and pressure। तो यहाँ पे जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो उसमें लाइट हीट तो निकलती है, साथ में आवाज़ भी आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। जैसे कि क्रैकर जो है वो एक्सप्लोज, उसका मतलब कि बॉम्ब फूटते हैं। ओके, तो उसमें प्रेशर के साथ और हीट जो है वो भी उसमें अप्लाई की जाती है, तब जाके वो क्रैकर है वो उसमें उसका एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे तीनों ही टाइप के जो कंब्यूशन होते हैं, रैपिड कंब्यूशन, स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन और एक्सप्लोजन, उनका तीनों का एक पिक्चर बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है फ्लेम। फ्लेम इज़ द जोन ऑफ कंब्यूशन ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। फ्लेम जो है वो फ्लेम में क्या होता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो जलने वाला सब्सटेंस है, उसके अलग अलग जोन रहते हैं। सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। जो भी सब्सटेंस जो है वेपराइज होने वाला है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें जोत जो है मिलती है, जैसे कि केरोसिन है, वैक्स है, etc। सब्सटेंस विच डू नॉट वेपराइज द ड्यूरिंग द बर्निंग। जो सब्सटेंस वेपराइज उनकी नहीं होता है, जब वो जलता है तब उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती नहीं है। जैसे कि कोल है, चारकोल है, तो यहाँ पे कोल का और चारकोल का पिक भी दिखाई दे रहा है। और वैक्स और केरोसिन जब जल रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है फ्लेम दिखाई दे रही है, मतलब जोत बाहर निकल रही है। लेकिन कोल में और चारकोल में ऐसी कोई जोत बाहर नहीं निकल रही। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम के बारे में, यहाँ पे 3 जोन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की हुई है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इनर जोन, जो ब्लैक कलर का होता है, उसमें अनबर्न्ड वैक्स पेपर जो है दिखाई दे रही है। मिडिल जोन है उसको येलो कलर का होता है, उसको ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा लाइट जो है येलो कलर की यहाँ पे देखने को मिलती है और पार्शियल कंबशन रहता है ये, मतलब कि पूरी तरीके से उसका जलन जो है मतलब दहन होगा नहीं। फिर है आउटर जोन जो ब्लू कलर का होगा, नॉन ल्यूमिनस जोन है और उसमें कंप्लीट कंबशन होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल फ्लेम। यहाँ पे हम जो कैंडल फ्लेम है उसके 3 मेन जोन जो थे, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहला जोन उसमें था आउटर जोन। इसमें कंबशन जो था कंप्लीट कंबशन यहाँ पे देखने को मिला था फ्यूल का। और दूसरी बात, ये पार्ट जो था उसका कलर याद रखना है, वो ब्लू कलर का होगा। ये हॉटेस्ट पार्ट रहेगा और ये नॉन ल्यूमिनस रहेगा। मिडिल जोन है वो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन देखने को मिलेगा, कलर उसका जो है येलो रहेगा और ये मॉडरेटली हॉट पार्ट जो है फ्लेम का रहेगा और ये ल्यूमिनस पार्ट होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा येलो कलर की लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और तीसरा पार्ट जो था इनर जोन का था, वो अनबर्न्ड वैक्स, उसमें जो फ्यूल का बचा हुआ रहता है और ये पूरी तरीके से उसमें जलता नहीं है। और दूसरा कलर जो है इस पार्ट का ब्लैक रहेगा और ये लिस्ट हॉट पार्ट रहेगा, मतलब कि ये थोड़ा बाकी सब के कंपैरिजन में ये इतना गर्म नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ फ्यूल। तो इसमें 3 कैटेगरी के, मतलब 3 टाइप में हमने फ्यूल को डिवाइड किया गया है। पहला उसमें आ रहा है सॉलिड फ्यूल, दूसरा है लिक्विड फ्यूल और तीसरा है गैसियस फ्यूल। तीनों का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। सॉलिड फ्यूल में वुड, कोल और चारकोल आता है। लिक्विड फ्यूल में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आता है और गैसियस फ्यूल में सीएनजी, एलपीजी और बायोगैस और हाइड्रोजन आता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, मतलब कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होगी। तो यहाँ पे वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, इट इज़ चीप, सस्ता होना चाहिए, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको हम स्टोर कर पाए और ट्रांसपोर्ट कर पाए ऐसा होना चाहिए। बर्न एट ए मॉडरेट रेट, वो मॉडरेट मतलब मिडिल स्पीड से, एवरेज स्पीड से वो जलना चाहिए। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा ही अमाउंट में हीट जो है प्रोड्यूस करता हुआ होना चाहिए। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, लास्ट में कोई रेसिड्यू या तो कोई ऐसा कचरा ना, मतलब वेस्ट ना बचे, वैसा
ऐसा होना चाहिए, और डू नॉट कॉज द पोल्यूशन, उससे कोई पोल्यूशन ना फैले, ऐसा होना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर ऐसा कौन सा ऐसा फ्यूल है, तो ऐसा कोई फ्यूल तो वैसे अभी तक बना नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी जो फ्यूल है उसमें कोई ना कोई कमी खामियां तो देखने को मिली है। पर हम देखते हैं कि सोलर सेल जो है उसी से हमें ये जो हम ऐसी विश रखते हैं कि आने वाली फ्यूल जो है भविष्य में कि ऐसा हमें कोई गुड फ्यूल मिल सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। मतलब कि जब 1 kg फ्यूल जलता है तब उसमें से जितनी हीट जो अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, जब एक कंप्लीट कम्बशन हो जाता है 1 kg फ्यूल का, तो उस हीट की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट बताया गया है, वो होता है किलो जूल पर केजी। और यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू जो है सब फ्यूल की यहाँ पे दी हुई है कि वो किस में होती है, किलो जूल पर केजी में जो बताई हुई है। काऊ डंग, वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन सबकी यहाँ पे बताई हुई है। तो आपको सबसे कम किसकी है और सबसे ज़्यादा किसकी हो, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछते हैं, तो आप याद कर लेना। वो काऊ डंग की पूछते हैं और हाइड्रोजन की पूछेंगे, ओके। और हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग द ऑल फ्यूल, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे जो हार्मफुल इफेक्ट है जब फ्यूल बर्न होते हैं तब पर्यावरण को क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करनी है। और ये लास्ट टॉपिक भी है और इसमें हमें 4 टॉपिक के बारे में समझना है कि इसकी क्या क्या इफेक्ट होगी। तो पहले ही जो इफेक्ट है उसमें फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच कॉज द रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा। तो वुड, कोल और पेट्रोलियम जो है जब जलते हैं तब उसमें से कार्बन पार्टिकल बाहर आते हैं और उसी की वजह से रेस्पिरेटरी मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होने वाले रोग जो है वो हो जाते हैं। उसमें से एक अस्थमा नाम का रोग भी होता है। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल रिलीज द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस विच कैन कॉज द डेथ। मतलब कि इनका अगर कहीं पे कोई भी जगह पे अगर इंजन में या तो फैक्ट्री में इनकम्प्लीट कम्बशन होने वाला है किसी भी फ्यूल का, तो सीधी बात है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना निकलते उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ ज़्यादा ही जहरीला मतलब कि पॉइजनस गैस है और ये जब ज़्यादा ही अपने बॉडी के अंदर चला जाता है तो उससे डेथ भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट आ रहा है बर्निंग ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉज द राइज इन टेम्परेचर। जब भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ फ्यूल जलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है और उसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में जो आज का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी के ऊपर रिलेशन रखने वाली ये घटना है। इट कॉज द मेल्टिंग ऑफ द पोलराइज राइज इन द सी लेवल एंड फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज। मतलब कि इसी की वजह से पोलर आइस जो है वो उसका लेवल जो है वो मेल्ट होने लगा है। फिर सी लेवल जो है वो उसमें समुद्र में पानी जो है बढ़ने लगा है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बर्निंग ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच डिजोल्व इन द रेन कॉज। उससे क्या होता है इनके एसिड रेन होता है। इनकी दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोल एंड पेट्रोलियम जो जहाँ भी जलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा था, साथ में ये सल्फर नाइट्रोजन जो है उसके ऑक्साइड भी साथ में निकलने लगे हैं। तो उसी की वजह से एसिड रेन जो है वो होता है। इट इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप, सॉइल एंड डैमेजेस बिल्डिंग। ये अपने क्रॉप के लिए मतलब जो हम खा रहे खाना उसके लिए, दूसरा है सॉइल ज़मीन के लिए और बिल्डिंग के लिए भी डैमेजफुल चीज़ है। तो ये था यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट 2। इसी तरह से आपको कोई व्हाट्सएप पर अगर होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा और कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का उसको अंदर आपने ये देखा कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन थी। हमने बहुत सारी नई नई जो डेफिनेशन पढ़ी, स्लाइड देखी, एक्सपेरिमेंट जो था उसको समझा। तो ये सब कुछ चीज़ें जो थी इस चैप्टर में समझने वाली थी। होमवर्क आपको जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पर लिख कर बता देना। ओके, थैंक यू ऑल।